चक्रोता विधानसभा क्षेत्र के सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज में हुआ द्वितीय कवि सम्मेलन का आयोजन। उत्तराखंड जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की चक्रोता विधानसभा के सैया क्षेत्र में पढ़ने वाले पीजी कॉलेज में द्वितीय कवि सम्मेलन का आज आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के कवि शामिल हुए। उनके द्वारा अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गई। इसी क्रम में इस द्वितीय कवि सम्मेलन में पहुंचे संयुक्त सूचना विभाग देहरादून उत्तराखंड के निदेशक कमल सिंह चौहान के द्वारा भी कवियों के बीच अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत की गई। उनके द्वारा वहां पहुंचे कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस कवि सम्मेलन में जौनसार बाबर के इन कवियों ने अपनी भाषा, बोली, संस्कृति के विषय में रचनाएं सुनाई। साथ ही कवियों के द्वारा मुख्य रूप से पलायन को लेकर और नशे को लेकर अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। वहां पर मौजूद दर्शकों ने ताली बजाकर इन कवियों का स्वागत भी किया, साथ ही उत्साहवर्धन भी किया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कला, संस्कृति और सभ्यता ये तभी तक है जब तक हमारी भाषा या बोली जिंदा है। बोली अगर हमारी जिंदा है तो हमारी कला भी जिंदी है, हमारी संस्कृति भी जिंदी है, और हमारे जो समझो कि जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे जो कल्चर है हमारा, वो भी सब इसी आधार पर जिंदा। तो इस भाषा को जिंदा रखने के लिए, इस बोली को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि कवि सम्मेलन पहले जौनसार में तो नहीं होता था, क्योंकि कवि शब्द ही नया आया है, लेकिन अगर परिवर्तन समय का एक धारा है, समय के साथ बहना चाहिए, तो अगर समय के साथ ये परिवर्तन है तो कवि सम्मेलन भी आना चाहिए, जिससे हमारी भाषा भी बची रही, हमारी संस्कृति भी बची रही, और हमारा मुल्क भी जो एक दूसरे युग के साथ है, जो दूसरे जो मुल्क है, दूसरे की जो भाषा है, दूसरों की जो संस्कृति है, उसके साथ खड़ा हो सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाषा के प्रति जागरूक हों, अपनी बोली के प्रति जागरूक हो, अपने संस्कृति के प्रति जागृत हो। और इसी का एक छोटा सा है कि कवि सम्मेलन दूसरा कवि सम्मेलन है, जिसका सभी मेरे जो युवा साथी है, इन्होंने, मैं एक स्पेशल लखनऊ से आया हूँ इस कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। और हमारी भाषा संस्कृति अगर जिंदा है तो हम सब लोग जौनसार बाबर की शान है। अगर ये भाषा लुप्त हो जाएगी तो फिर तो हम सभी लोग जो ना पलायन हो ही चुके हैं, फिर तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। तो ये मेरा यही संदेश है नवयुवकों के लिए भी और अपने पूरे जौनसार बाबर के लिए भी, कि भाषा और संस्कृति को अगर बचाना है तो बोली को अपने जिंदा रखना है, और बोली को अगर जिंदा रखना है तो साहित्य को संग्रह करना होगा। इसकी जो लिपि है उसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, अपनी भाषा को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। यही मेरा संदेश है। जो हमारी समिति है दिल्ली की ना, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, तो उसमें जौनसारियों को भी एक दायित्व दिया हुआ है कि अपनी बोली भाषा का साहित्य बाणो। तेतमुई हम भरी हो जौनसारी जो नहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ला करी, तो तेतमुई मेरी भी किताब जो छपी लागी बोली भाषा छो, तो सबसे ये अपील है एक माध्यम से कि भाई जो भी अपनी बोली भाषा के शब्द विलुप्त लागे हो, जो खत्म लागे हो, तेतु रिट्राइव करिए, तेतु शब्द लेकर आप एक गीत लिखो, वो लेख लिखो, वो कविताएं लिखो। क्योंकि जो एक गीत और कविता एक ऐसा माध्यम हो कि जिसके माध्यम से हम प्रचार बोली भाषा का हर स्टेज शो करी, तो यह एक दिल्ली की राजधानी में जो हम दायित्व दे रहा था, क्योंकि गढ़वाली, कुमाऊनी का तो बड़ी लिटरेचर साहित्य, जौनसार का बहुत कम हो। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, हम भी तीनों शौक बोली कि जब भी हम समिति में जाओ मीटिंग तो बोला भी तुम्हारा तो लिटरेचर आती है ना, तुम आगे लिटरेचर बनो, अपना बोली भाषा का साहित्य बनो अपना। जब बोली भाषा के साहित्य बाज ले तब भी किताबों पर सब, जैसे सुरेश मनमोजी जी की किताबें लाई चौपी, तो तेतु माध्यम से हम साहित्य थोड़ा तेतु समिति में जमाया करी। और मेरे ख्याल से जो हम लास्ट पिछली मीटिंग हुई हमारी, तेतु सिर्फ 12% हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बड़ी दुख की बात हो कि हमारा जो जौनसार का साहित्य सिर्फ 12% हो, और अधिकार मांगों बड़े बड़े। तो यह एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा जिम्मेदारी हम सब मेन काम है कि आगे बोली भाषा या जो कवि सम्मेलन कर रहा है, इसका जो उद्देश्य है एक ही हो कि लोग में कैसे भी ले आमू कि भैया मतलब जैसे बड़ी कमेंट बैठा हूँ, पर हमारा उद्देश्य एक ही हो, जैसे अर्जुनों की तीरों की आँख में देखना से आँख में तीर मारना है। हमारा सही उद्देश्य है कि जौनसार का कुछ लिटरेचर बने, साहित्य बने, अपने भी कुछ दस्तावेज बाजों जो कि हम अपने जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी समिति हो दिल्ली,
जो एकेडमी तेतून सम्मिश्रण करी ताकि हमारी बोली भाषा का कोई ना कोई प्रचार कोई ना कोई समावेश होला। यही हमारा प्रचार, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी गुजारिश सबू से कि अपनी बोली भाषा लिखो, किसी ना किसी लिखो और तेतुओं गीतों के माध्यम से प्रचारित करो, वह साहित्य के माध्यम से प्रचारित करो पर लिख करी से किताबों दिल्ली समिति हमारी जौनसारी समिति के माध्यम से भेजो ताकि जो हमारा जो पिछड़ापन बोलिए भाई तो भाषा के प्रति पिछड़ापन हो से कोकी आ गया हूँ, क्योंकि हमारे शब्द कोकी ना मेल करो। जब हम ये भी पिछले हफ्ते एक सम्मेलन था दिल्ली ना, तो मुझे हम जब बोली से जिम्मेदारी इतनी दे कि भाई ऐसा लेख लिखा जिस मुझे गढ़वाड़ी, कुमाऊनी और जौनसारी तीनों भाषाओं का समावेश होला। तो मैं छोटा सा प्रयास करा तो तेत मुझे बड़ी शब्द में कुमाऊनी से ले, बड़ी शब्द में जौनसार से ले, बड़ी शब्द में गढ़वाल से ले, तो तुझ में एक कविता लिखी, उसी कविता में थे तू सम्मेलन में पढ़ी तो बड़ी गढ़वाली कुमाऊनी लोगों से समझ में भी आई। तो हमारा प्रयास यही हो कि जो हमारा जो 8वीं अनुसूची में हम जो लिटरेचर दे लिया तो जौनसारी भाषा का समावेश हो। तो हम जो दिल्ली रहूँ वो ऐसे रहूँ, आप लोगों का भी, आप लोगों से तुम्हारे मार्गदर्शन चाहिए कि शब्द अमुक दो ताकि आम देव वो समिति के थ्रू देव पर जाते तू जो बोली भाषा लगी बाजी हमारी तीजी किताब लाई चौपी है दुई में तो जौनसारी की 10% शब्द जो तीजी किताब लाई चौपी तो हमारी कोशिश यही हो कि कम से कम 25 से 30% जौनसारी भी समावेश हो। बस यही रिक्वेस्ट हो या इसका एक ही उद्देश्य था तो सम्मेलन का कि अपनी बोली भाषा इंडिया खत्म होना वो गौर रहा वो बाहर रहा अपनी बोली भाषा में लिखिए अपनी बोली में प्रकाश करिए। धन्यवाद। पे खरा उतरा हूँ। मैंने पिछले साल भी कहा था जब पहला हुआ था हमारा तो मैंने जौनसारी में लिखना जो शुरू किया फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कहीं पर भी, तो लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जब मैंने जौनसारी कवि सम्मेलन करवाया पहली बार मेरी टीम ने खजान मामा जी के आदेश पर, उसके बाद बहुत लोगों ने जौनसारी भाषा में लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। तो मतलब मैं सफल था उस समय। आज दूसरा है पब्लिक ने पहले से ही लिखना शुरू कर दिया जौनसारी भाषा में, मतलब मैं सफल हूँ, मैं अपनी जगह सफल हूँ, हमारी पूरी टीम सफल है। आगे क्या क्या योजनाएं रहेगी इसी भाषा के क्षेत्र में? सर भाषा लुप्त हो रही है हमारी जौनसारी, सबसे बड़ी बात यह है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमें 8वीं सूची के लिए जो भाषा जानी थी हमारी जौनसारी वहाँ से भी हमें बाहर कर दिया। इसी का मुझे दुख था और इस दुख को मैंने प्रकट किया पूरे जौनसार के सामने। लेकिन मेरे ही जौनसार में कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जिनको हिंदी में ही चुनना था, जौनसारी से शायद उनको मोहब्बत थी नहीं, तो वो लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं तब भी मैं अकेला निकल पड़ा हूँ और मेरा जो दायित्व है मैं उसे निभा रहा हूँ। और मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो मेरे बुजुर्गों का है, उनमें खजान मामा जी, फकीर सिंह चौहान जी है, सुरेश गुरु जी हैं, वो सब है मेरे साथ। तो मैं तो अकेला लड़ूंगा। जैसे भी आप देश के जवान भी हैं, उसके साथ साथ क्या ये जो कवि से उसमें कैसा समय दे पाते हैं? सर इनका आदेश होता है कि भाई छुट्टी कब आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि मैं तब छुट्टी आ रहा हूँ, तो ये उसी समय प्लान करते हैं कि हाँ जब वो छुट्टी आ रहा है तो उस समय करो। 2-4 दिन आगे पीछे होता है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी लगे पड़े सर हम तो। जहाँ भी वक्त मिलेगा मैं तो सोचूंगा, जीऊँगा जौनसारी, सोचूंगा जौनसारी और मरूंगा भी जौनसारी।